वो तो आएंगे लोग तो। त्रैलोकी पूजी विश्वनाथी पंच परमेश्वरी भगवान की अनंत अनंत सिद्धि परमेश्वरी भगवान की देवांगी मूलाय वेंकटराश्री चंद्रप्रभ भगवान की देवांगी वेंकटराश्री वासुपूज्य भगवान की देवांगी चिंतामणि श्री काशनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री रुद्रकुंद स्वामी की परम पूज्य अभिष्ट ज्ञान योगी राष्ट्रदेशी संत आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की आप सभी धर्म से सच पुण्य महानुभाव आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी विरचित वारस्थान देखा ग्रंथि को सुनने का, समझने का, जानने का प्रयास कर ही रही है, साथ साथ मानने का और आत्मसात करने का पुरुषार्थ भी आवश्यक है। जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन आप लोग कहते हैं ना, मन मानता नहीं। जानता तो है, लेकिन मानता नहीं है। अब आचार्य भगवान ने अपने शब्दों के मार्ग से, शब्दों के माध्यम से जो सुख का मार्ग हमें दिखाया है, उस मार्ग पर हमें चलना है। ये शब्द, ये ग्रंथ वो टॉर्च है जिसके माध्यम से आप बहुत बड़ी यात्रा भी तय कर सकते हैं। जब आप शिखर जी की वंदना के लिए रात्रि में निकलते हैं, कोई 2 बजे, कोई 1 बजे, कोई 3 बजे, तो हाथ में क्या लेकर निकलते हैं? टॉर्च। और टॉर्च की लाइट कितनी होती है? लगभग 5 फीट का प्रकाश। पर वही प्रकाश आपको वासना भगवान की कोख तक ले जाता है। ऐसे ही आचार्य भगवान रुद्रकुंद स्वामी के शब्द भले ही सामान्य लग रहे हों, जाने पहचाने लग रहे हों, सब कुछ सुना सुना सा लग रहा हो, फिर भी यदि शब्दों को बिना छोड़े इनको साथ लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो ये पक्का है कि आपकी गति मोक्ष महल तक निराबाध रूप से होती जाएगी। 2 गाथाएं हमने अभी तक देख ली थी, और कल तो आप लोगों ने प्रैक्टिस की ना? क्या प्रैक्टिस की थी? कि यदि किसी का व्यवहार हमें अपने प्रति अच्छा नहीं लगता
हमें अच्छे नहीं लगते तो क्या सोचना है कि सामने वाले की कोई गलती नहीं, इसका कोई दोष नहीं, क्योंकि कल का उदय तो जब मेरी याद भगवान आधा मोड़ करके चल दिए थे तब राजू ने एक बात सोची थी। कुछ समय तो रात था, बाद में नहीं, ये मेरे ही धर्म का उदय है। कोई कह रहा था बताओ जब विवाह नहीं करना था तो फिर इस प्रकार बारात लेकर आई ही क्यों? फिर तो राजू जानती थी कि कर्म का उदय जब मेरा है तो किसी न किसी तरह तो उदय में आएगा ही। जब अंजना का परित्याग पवनजय ने किया, 1 दिन, 4 दिन, 20 दिन, 22 दिन, 22 माह, केवल इतना नहीं 22 साल का पति वियोग का दुख उसने सहन किया था। उस समय में भी अंजना अपने पति गृह में रहकर के यही सोच रही थी कि आज मैंने भले कोई पाप नहीं किया, किंतु पूर्व में कोई ना कोई पाप तो किया है जो आज उदय में आया है। जब तक हम कुछ गलत करेंगे नहीं, अच्छा करेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में कोई बुरा या अच्छा कर्म का उदय आ ही नहीं सकता। आज कुछ समय पहले बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट था, पुण्य कर्म का उदय। आज लॉस की तरफ जा रहे हैं, पाप कर्म का उदय। पहले कुछ गलत था, आज कुछ अच्छा है, ये कर्म का उदय में पुण्य पाप की लहर की तरह कभी उठती हुई लहर दिखाई दे रही है, कभी गिरती हुई लहर दिखा रही है। बाह्य भावनाओं का चिंतन आचार्य भगवान ने दिया, जिसका हर कदम पर चिंतन आवश्यक है। आपने कल अभी कुछ दिनों में मंगलाचरण किया, बाह्य भावनाओं के नाम दूसरे नंबर की गाथा में देखी और तीसरी गाथा से अनित्य भावना का वर्णन शुरू होता है। तो वही गाथा यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। प्रयास करेंगे कि 10 दर्शन पर्व तक इस ग्रंथ को पूर्ण किया जा सके, इसलिए प्रतिदिन 2 या 3 गाथाओं को यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए 3rd नंबर की गाथा। वर भवन यान वाहन। वर भवन यान वाहन, वर भवन यान वाहन। शयनासन देव मणव रायानम। शयनासन देव मणव रायानम। माधु पितु सजन भिज। माधु पितु सजन भिज। संबंधिनो योगिनी वियानिचा। संबंधिनो योगिनी वियानिचा। संबंधिनो योगिनी वियानिचा। पूरी गाथा सुनेंगे कि प्राकृत भाषा है और आप कुछ लोगों के चेहरों की मुस्कान बता रही है। आप लोग तो बचपन से बोलते आए हैं, प्राकृत भाषा बचपन से पढ़ते आए हैं, मूल भाषा है, हमारी मूल संस्कृति इसी भाषा से जुड़ी है। तो इसी भाषा का आचार्य भगवान गुरुकुल स्वामी का सर्व साहित्य हमें प्राकृत भाषा में ही प्राप्त होता है। उसी भाषा को पढ़ रहे हैं और अपनी संस्कृति को जीवंत कर रहे हैं। इस गाथा को एक बार सुनेंगे, फिर उसे बोलेंगे। वर भवन यान वाहन, शयनासन मणव, शयनासन देव मणव रायानम। माधु पितु सजन भिज। संबंधिनो योगिनी वियानिचा। वर भवन यान वाहन, शयनासन देव मणव रायानम। माधु पितु सजन भिज। संबंधिनो योगिनी वियानिचा। कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है।
कि अलग अलग शुरू किया और साथ में खत्म भी कर दिया। चलिए अब एक साथ शुरू करेंगे और एक साथ पूरे करेंगे। एक बार और पढ़िए। शरणासणि देवी मणुविरायाणं माधुपितु सजन एक बार हमारे साथ बोलिए। वैभवनियान वाहन शयनासनि देव मणुवरायाणं माधुपितु सजन भिक्ष संपन्नो व्यक्तिदीप्यमानैच्छा। हाँ जी, इस गाथा के उच्चारण में किसी को कोई परेशानी हो, कोई शब्द बोलने में नहीं आ रहा हो तो निसंकोच बोल सकते हैं। सब परफेक्ट? हाँ, कोई बात नहीं। याद जिन लोगों को हो सकता है वो जरूर याद करेंगे, वरना देख करके तो आप सभी लोग शुद्ध उच्चारण सीख ही लेंगे। इसके साथ दूसरी गाथा को भी पढ़ लेते हैं, दोनों का एक साथ लिखेंगे। सामग्यन्दिय रूपम सामग्यन्दिय रूपम सामग्यन्दिय रूपम आरोग्यम जोगणम बलं तेजम आरोग्यम जोगणम बलं तेजम सोहगम लावण्यम सोहगम लावण्यम सुरधर्मेव सस्यम नहवे सुरधर्मेव सस्यम नहवे। सामग्यन्दिय रूपम आरोग्यम जोगणम बलं तेजम सोहगम लावण्यम सुरधर्मेव सस्यम नहवे। सामग्यन्दिय बहुत सुंदर। उच्चारण में कोई परेशानी हो तो बोल सकते हैं, वरना पढ़ेंगे आपकी। देखिए, भावनाओं का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। भावना यानी व्यक्ति के परिणाम, व्यक्ति की सोच, वही सोच जो एक व्यक्ति का निर्माण करती है। कहते हैं मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स। व्यक्ति अपनी ही सोच का बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है। जैसे व्यक्ति की सोच होती है वैसा ही वो व्यक्तित्व होता है, वैसा ही वो व्यक्ति होता है। हम पूरे जीवन व्यक्ति को बदलने का प्रयास करते हैं, व्यक्ति को बदलने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति की प्रवृत्तियों को बदलने का आप प्रयास करें, वो प्रयास भी जरूरी नहीं आपको सफलता देगी। बदलना क्या है? व्यक्ति की सोच। यदि सोच बदल गई तो उसकी एक्टिविटीज, उसकी प्रवृत्ति, सब कुछ अपने आप बदलता चला जाएगा। हुआ क्या था जब भारत परतंत्रता के बंधन में था, या भारत को जब गुलाम करने की कोशिश की गई, बहुत चाह करके भी समय समय पर अलग अलग विदेशी शक्तियों ने प्रयास किया पर कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सोच स्वतंत्र थी। यदि सोच स्वतंत्र है तो व्यक्ति को कोई परतंत्र नहीं कर सकता। लेकिन यदि सोच को परतंत्र बना दिया, उसकी वे ऑफ थिंकिंग अपने अनुसार कर ली, अपने अनुसार मोड़ ली, जैसा उसने चाहा वैसा ही सोचना शुरू कर दिया, तो उसे गुलामी की जंजीरों में बंधने में बहुत समय नहीं लगेगा। इसीलिए व्यक्ति को अपनी संस्कृति और सभ्यता को कभी भूलना नहीं चाहिए। और व्यक्ति की संस्कृति और सभ्यता टिकी है मुख्यतः से 4 चीजों पर। जानना चाहते हैं वो 4 चीजें कौन सी हैं? जानना चाहते हैं? क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि हम जिस संस्कृति और सभ्यता में जिए हैं
यदि इसमें आप रहना चाहते हैं, इसे भूलना नहीं चाहते, तो अपनी भारतीय संस्कृति की जो वेशभूषा रही है, जो ड्रेसअप रहा है, उसे कभी नहीं भूलना। वेस्टर्न कल्चर की जो हवा चल रही है, यदि उस कल्चर में बहकर भी अपनी वेशभूषा छोड़ दे तो व्यक्ति के हाथ से अपनी संस्कृति छूटती चली जाएगी। होना तो ये चाहिए, यदि आप फॉरेन कंट्रीज भी जाएं तो वहाँ भी आपकी वेशभूषा आपके देश की संस्कृति को सूचित कर रही हो। भेष। दूसरा, भाषा, जो संस्कृति को जीवंत रखता है। यदि हमारी भाषा हमसे छूट गई तो व्यक्ति अपनी संस्कृति को जीवंत नहीं रख सकता। आपकी बोली ही तो बताती है आप कौन सी जगह से। कभी कभार कोई व्यक्ति गुजरात से आया, उसके गुजराती शब्द सुनकर के आप गुजरात से हैं। मारवाड़ी शब्द सुनकर के कि अच्छा मारवाड़ी है। दिल्ली एनसीआर यूपी साइड की भाषा सुनकर के अच्छा यूपी से है। एमपी की भाषा सुनकर के पहचान लेते हैं कि ये एमपी से है। व्यक्ति की भाषा उसके स्थान की परिचायक होती है, उसकी संस्कृति की परिचायक होती है। आप लिंग्विस्ट हो, बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको आती हो, लेकिन आपकी मदर टंग, आपकी जो संस्कृति की भाषा है, उस पर आपका पूर्णतया अधिकार होना चाहिए। उस भाषा पर आपकी पूरी तरह कमांड होनी चाहिए। आज की जो संस्कृति है मिली जुली बन चुकी है, ना तो भारतीय और ना पूरी तरह वेस्टर्न। मतलब हिंदी आती है पूरी तरह तो नहीं, इंग्लिश आती है पूरी तरह तो नहीं, क्या आता है इंग्लिश। और दो नावों में पैर रख करके यदि कोई सवार जा रहा है तो होगा क्या, दोनों नाव अलग अलग दिशा में और वो बीच में पानी। तो सबसे पहले अपनी भाषा पर पूरा कमांड हो, उसके बाद वो जितनी भाषा सीखना चाहे शौक से सीखे। स्पेनिश सीखे, जर्मन सीखे, उर्दू सीखे, इंग्लिश सीखे, वॉटेवर वो सीखना चाहे वो सीखे। तीसरी चीज कही भोजन। व्यक्ति को अपना भोजन अपनी संस्कृति के अनुरूप रखना चाहिए। कितना ही चाइनीज फूड आ जाए, कितना ही वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड फूड आ जाए, कितना ही फास्ट फूड आ जाए, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति का जो भोजन है वो कभी छूटना नहीं चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले पेरेंट्स पर है, क्योंकि बच्चे को जन्म होते ही कुछ समय बाद जब बच्चे को चाइनीज फूड, फास्ट फूड की आदत होती है तो वो पहली बार अपने आप नहीं खाता। पहली बार कौन लाकर खिलाता है? पेरेंट्स लाकर खिलाते हैं। फिर पेरेंट्स क्या कहते हैं, बाद में जब बच्चे बड़े हो गए, अब वो घर का खा नहीं रहा, फिर क्या कहते हैं, बोले बहुत परेशान हूँ, कैसे ठीक बात पर लाऊं, कैसे ट्रैक पर लाऊं। अगर अपनी संस्कृति को जीवंत रखना है तो भोजन नहीं बदलना चाहिए। और चौथी चीज है भजन, यानी भगवान, जिन भगवान की आप पूजन करते हैं, जिन भगवान की आप आराधना करते हैं, उन जिनेंद्र भगवान के चरणों की आराधना कभी आप कहीं भी चले जाएं, उसमें कोई गैप नहीं पड़ना चाहिए। वेश, भाषा, भजन, भोजन, यदि ये चीजें आपके जीवन में संस्कृति के अनुरूप जीवंत हैं तो आपकी संस्कृति आपसे कभी छूट नहीं सकती। और चारों ही चीजें भ से शुरू होने वाली है। तो भाव यहाँ पर हमारी सोच हमारे धर्म के अनुरूप बनी रहे, ऐसी भावना आचार्य ब्रह्मन गुरुकुल स्वामी ने लेकर के संभवतः 12 भावनाओं का यहाँ पर वर्णन किया हो कि ये भावना यदि व्यक्ति के जीवन में रही, जीवन रही, तो उसका जीवन शांत और सुखद हो जाएगा। एक बार की बात बताएं, किसी जंगल में एक महात्मा जी थे और वे महात्मा जी अपने ध्यान, तपस्या, साधना में लीन थे। तभी वहां पर संभवतः ड्रिंक करके कुछ युवा और जब व्यक्ति ड्रिंक कर ले तो अपने ऊपर से होश सब कुछ खो बैठता है। सामने कौन है, क्या कह रहे हैं, कुछ क्या नहीं रहता। वे युवा आए
और नशे में महात्मा जी के प्रति अपशब्द कहने लगे। महात्मा जी बड़े तपस्वी साधक थे, बड़े पहुंचे हुए साधक थे, साधना में रत थे। वे साधु संत, उन्होंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वे युवा उन पर उत्सर्ग करने को तैयार हो गए। वे साधु संत उन्हें आंख बंद करके वहीं पर स्थिर हो गए, इस भावना से कि मेरे पास यदि उपसर्ग करने आए हैं तो मेरा कोई कर्म है जो निर्जीर्ण हो रहा है, और यदि कर्म निर्जीर्ण हो रहा है तो मुझे तो ऋण से मुक्ति मिल रही है। मुझे घबराना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रसन्न होना चाहिए। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय दीक्षा में लिखा है, ऋण मोयन, यानी ऋण मोयन, ऋण से छूटने के समान यदि कोई कर्म का उदय आए और साधु को आकुलता व्याकुलता हो, कोई निंदा कर रहा हो, तो साधु पुरुष एक चीज विचार करते हैं कि भैया मेरे कोई पूर्व कर्म जो मैंने बांधे थे आज उदय में आ रहे हैं, और जब मैं उसको चुका रहा हूँ तो कर्जा सिर पर बहुत बड़ा भार होता है। कर्जे से मुक्त होना खुशी की बात है या दुख की बात है? सबके लिए, सबके लिए ना। तो कर्मों का कितना बोझ है आप लोगों का बताओ तो। अनादिकाल से कर्मों का बोझ है। यदि वे कर्म आपके जीवन में उदय में आ रहे हैं और समता से आप उन्हें भोग पा रहे हैं, तो कर्मों का उदय में आना, चाहे वो अच्छे चाहे वो बुरे, पाप कर्म का उदय भी जीवन में आ जाए और आपको फल देकर के निर्जीव हो रहा है, छुट्टी हो रही है, आत्मा से निकल रहा है, तो खुशी की बात है कि दुख की बात है? खुशी की बात है ना। पर तो बहुत दुखी हो जाते हैं, इतना दुखी हो जाते हैं कि आज जो सबसे ज्यादा कार्डियो प्रॉब्लम्स हैं उसका कारण ही ये दुख है, ये चिंता, ये टेंशन, ये डिप्रेशन है। क्यों? क्योंकि हम तत्व चिंतन नहीं कर पाते, हम अपनी सोच को समीचीन धारा में नहीं लेकर के जा पाते। आप तो ये सोचिए कि मैंने पता नहीं कब ये कर्म बांधा था, आज मेरे उदय में आ रहा है, और जब आज उदय में आ रहा है तो एक कर्म व्यक्ति को यदि एक बार बांधा है तो कितनी बार फल देगा? एक बार बांधा हुआ कर्म कितनी बार उदय में आएगा? 2 बार तो नहीं आएगा, 4 बार तो नहीं आएगा, केवल एक बार ही आएगा ना। और बांधना है तो आएगा। जब आएगा ही तो उसे पूरे क्षमता के साथ भोगने और ये खुशी मनाए कि मैंने जो प्राप्त कर्म अपने जीवन में बांधा था आज वो निर्जीर्ण हो रहा है। भगवान मुझे इतनी सामर्थ्य देना कि मैं अपने कर्मों के फलों को बड़े समर्थ भाव के साथ भोग पाऊं। और समता भाव वही बना सकता है जिसने अपनी सोच को तत्व ज्ञान से अनुस्यूत कर लिया हो, जिसने अपनी सोच को बदल दिया हो, जिसने अपनी सोच को सम्यक ज्ञान के साथ मिक्स कर लिया हो, वही व्यक्ति समीचीन धारा में सोच करके अपने आए दुखों को भी दुख जैसा अनुभव नहीं करता। महानुभाव तो वे महात्मा जी उसी प्रकार उत्सर्ग सह रहे थे। युवाओं ने खूब उत्सर्ग किया, पत्थर इत्यादि भी कुछ मारने के प्रयास किए। इतने में एक जोर से आवाज आई, कौन है? युवाओं ने देखा कहाँ से ये आवाज है, और तुरंत वहां से सारे युवा भाग गए, क्योंकि ये आवाज उन साधु संत की तो थी नहीं। सामने नदी थी, वे चारों ही युवा उस नाव में उतर गए और नाव खेने के लिए तैयार हुए। तभी उस जंगल का जो रक्षक देव था वो साधु महाराज के सामने प्रकट हो गया। मुनिवर, आप मुझे आज्ञा दें, इनकी ये हिम्मत हुई कैसे? इन्होंने आप पर उत्सर्ग किया। मुनिराज, यदि आप कहें तो मैं इनकी नाव को पलट देता हूँ। मुनिराज ने महात्मा ने कहा, कौन है आप? मैं इस जंगल का रक्षक देव हूँ। देव, पर बात तो आपकी प्राणों जैसी है। देव ऐसी बात नहीं कर सकता
उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं एक सच्चा साधु पुरुष, एक महात्मा मुनिराज ऋषिराज के आगे ऐसी बात कह रहा हूँ। बोले मुनिराज क्षमा करें, किंतु आपका ये अपमान और